शहजाद, चीफ ऑर्गेनाइजर सर्च वेलफेयर सोसाइटी। ये हमने एक ट्रेनिंग का अहतमाम किया था 1122 वालों के ताउन से। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमारी ये ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई। इसमें हमने कोई अबाउट 30 लोग इंगेज किए, अपने यंगस्टर्स और हमारे वेलफेयर सोसाइटी के लोग। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रेनिंग आज अपने पास तकरीब तक पहुँच गई है। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सच वेलफेयर सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से इस तरह की ट्रेनिंग जो है कंडक्ट करवाते हैं। ये सरदार अंजम साहब का बयान था जो कि हमने आपको सुनाया है। क्योंकि अभी मगरब की नमाज का भी टाइम करीब है, तो अजान भी हो रही है। तो मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ जी हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, एक जानी मानी मारूफ शख्सियत, समाजी शख्सियत हाजी अब्दुल खालिक साहब। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सच वेलफेयर सोसाइटी के प्लेटफॉर्म पे जो आज ये इस तकरीब का हिस्सा बने, इन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी। उसके बाद हमारे आशिक इलाही साहब हैं यहाँ पे मौजूद, जो कि साबिक चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हैं सच वेलफेयर सोसाइटी के। फिर हमारे जहांजेब साहब यहाँ पे हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बाबर शाह साहब हैं हमारे वाइस चेयरमैन ज़कात कमेटी सुल्तानाबाद के, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे राजा दानिश साहब बैरिस्टर दानिश, वो भी आज हमारे इस तकरीब में मौजूद हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मुज़म्मिल साहब हैं जी, ये B4 से बेसिकली उनके डायरेक्टर हैं यहाँ पे हमारे एरिया में, इनको B4 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जी। तो अभी हम अपनी ऑलमोस्ट ये हमारी ट्रेनिंग जो है वो ख़त्म हो चुकी भी है, क्योंकि टाइम शॉर्ट है। तो नमाज से पहले हमने एक छोटा सा रखा था, मैंने आयशा से भी रिक्वेस्ट की थी कि हम अपने जो सर्टिफिकेट हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने उन पार्टिसिपेंट्स के दरमियान जिन्होंने ख़ुसूसी तौर पे इस ट्रेनिंग में बड़ा बढ़ चढ़ के और बड़ा जिसे कहना चाहिए एक जज्बे के साथ हिस्सा लिया है। उसके बाद मैं हमारे इमाद शाह साहब हैं जो ट्रेनर हैं, बेसिकली इंस्ट्रक्टर हैं 1122 के, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने ये ट्रेनिंग माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंडक्ट करवाई और हमारे बच्चों को ये बताया कि जी इब्तदाई तिब्बी इमदाद क्या होती है, फर्स्ट एड की जो ट्रेनिंग है वो क्या होती है। तो उनके साथ अली शेर साहब हैं जो 1122 से ही हैं, उन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हमें ये जो ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई उनके एज अ असिस्टेंट या एज अ हेल्पर। तो अब मैं सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन वाली साइड पे जाऊँगा जी। मोहम्मद वजाद साहब वो आके अपना सर्टिफिकेट हाजी अब्दुल खालिक साहब के हाथ से उसके बाद हसनात अली अंजुम, ठीक है साहब, मिस्टर असजिद महमूद, मिस्टर नवीद गुल, उमर अजीज, अब मैं मोहतरम जनाब आशिक इलाही साहब से गुजारिश करता हूँ जी वो आएँ और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करें। हुज़ैफा मिराज, अली हमजा, नसीर अहमद, अब मैं बाबर शाह साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए। मोहम्मद वकार, अब्दुल्ला खान,
शाहिद नवाज, अब मैं जानजेब भाई से गुजारिश करूंगा जी, शफीक खान, बिलाल खान, अब मैं बैरिस्टर दानिश साहब से गुजारिश करूंगा वो आ जाएं सामने और उनके हाथ से जनाब शेर अकबर, उमर फारूक, कुछ सर्टिफिकेट्स रह गए हैं जो कि हम नमाज के बाद इनको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्योंकि अज़ान हो गई है। तो मैं हाजी खालिद साहब से कहूँगा कि वो अपने थोड़े से ख्यालात का इजहार कर दें इस फोरम पे, उसके बाद नमाज की ब्रेक करें। मेरे अजीज शहजाद साहब ने बहुत कुछ कह दिया है, मेरे ख्याल में मेरे लिए कुछ भी बाकी बचा। मैं एक छोटी सी बात करूँगा कि घर के तो काम हम सब लोग करते हैं, लेकिन घर से किसी ने आपको ये नहीं कहना कि भाई ये काम करेंगे तो हम आपको दुआ दें। लेकिन जिस फील्ड में आप अभी आए हैं, इस फील्ड का बहुत बड़ा काम और बड़े जज्बे के साथ आपको ये काम करना है। मैं तो ये कहूँगा 1122 के वालों के साथ ये बात करूँगा कि इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया और बड़ा अपना कीमती वक्त निकाला है। लेकिन प्रैक्टिकली हमें चाहिए कि इसके बाद आप इनको प्रैक्टिकल आग लगा दें किसी जगह पे, ऐसे प्रैक्टिकल देखें कि क्या ये लोग आपकी ट्रेनिंग के मुताबिक चल सकते हैं, नहीं चल सकते, ये बहुत ज़रूरी है। वरना इस तरह तो सर्टिफिकेट दे देना इनको बाद में पता नहीं चलेगा। इसी तरह किसी घर में कोई डेथ हो गई है, नहीं हुई, आप मसनूई तौर पर उसको कोई घर मार्क कर दें और वहाँ जाके प्रैक्टिकल करें, मेरे ख्याल में फिर ये काम जो है इफेक्टिव। वरना इस तरह सर्टिफिकेट देने का सिर्फ सर्टिफिकेट की हद तक तो कोई मसला हल नहीं होगा। तो मैं आखिर में आप सबको मुबारकबाद देता हूँ और 1122 का दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ा अपना कीमती वक्त दिया हमारे इलाके को, जो कि मेरे ख्याल में नामुमकिन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। 2 मिनट मैं लूँगा बैरिस्टर दानिश के, वो भी अगर अपने ख्यालात का इजहार कर दें। सबसे पहले तो शुक्रिया शहजाद साहब का, मुश्ताक साहब का, अब्दुल्ला साहब का और तनौली साहब का और बाकी जो बुजुर्ग बैठे हैं सबका कि उन्होंने मौका दिया यहाँ पे आने का और बोलने का। ये जो इमाद साहब का स्पेशली और अली शेख साहब का शुक्रिया जिन्होंने इतना टाइम लगा कर आपको ट्रेनिंग दी। आई थिंक कि ये चीज़ें ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में सीखना और मैं समझता हूँ कि अगर आपको 100% नहीं, अगर 50% भी आज समझ आए तो ये भी काफ़ी है आपके लिए। एटलीस्ट आप इसको अप्लाई करें। ऑब्वियसली ज़ाहिर बात है जब मुश्किल आती है तो अप्लाई करना पड़ता है मजबूरी में, लेकिन आपको 50% भी याद रह जाए तो ये भी काफ़ी बात है। और वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और बोलने का मौका दिया और इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा है ये और ये होना चाहिए, ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। थैंक यू जी। मैं अभी फाइनली शुक्रिया अदा करूँगा जी अपने मुअज़्ज़िज़ीन का और बाबर शाह साहब से भी गुजारिश करूँगा कि अगर अपने ख्यालात को थोड़ा सा इज़हार करते हैं इस हवाले से। हमारे वाइस चेयरमैन ज़कात कमेटी बाबर शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब सर्च वेलफेयर के चीफ ऑर्गेनाइज़र जनाब शहजाद अंजम साहब का और मुअज़्ज़िज़ीन जनाब मोहल्ला सुल्तानाबाद का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इतना कीमती वक्त में 112 के साथ रब्ता करके और यहाँ एक प्रोग्राम तरतीब दिया और इन्होंने जो ट्रेनिंग की है मैंने देखी है, मुझे कभी उम्मीद है कि इन्होंने जो सीखा है इंशाल्लाह ये हमारे मोहल्ले में और अड़ोस पड़ोस जितने भी इलाके हैं उनमें काम आ सकते हैं। मैं तमाम वर्कर्स का और तमाम ये जो साथी बैठे हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू। क्योंकि अभी वक्त महदूद है जी तो हमने वैसे बंदोबस्त किया हुआ तो थोड़ा बहुत
रिफ्रेशमेंट का भी, तो क्योंकि नमाज का भी टाइम है, हमारे बिल्कुल जो आए हुए मेहमान हैं उन्होंने भी नमाज भी अदा करनी है। और हाजी साहब ने खुसूसी गुजारिश भी की थी क्योंकि कोरोना के हवाले से उनको डॉक्टर्स ने भी थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए कहा हुआ है। वैसे भी हमें थोड़ा सा समझना चाहिए कि जो कोरोना वाला भी मामला स्टिल मौजूद है हमारी इसमें लोगों के दरमियान, तो हमें एहतियात करनी है। तो फॉर टाइम बीइंग हम थोड़ी देर के लिए इस सेशन को रोकते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जी फाइनली तमाम अपने बुजुर्ग हज़रात का। तो फिर इंशाल्लाह हम इसको नमाज के बाद आगे बढ़ाएंगे। अगर आप में से कोई आना चाहे दोबारा भी तो ज़रूर जी। और बहुत शुक्रिया जी आपके कीमती टाइम। थैंक यू। अच्छा, ये अभी आज निकाला हम, क्योंकि आज दूसरा दिन एक ट्रेनिंग हमने 112 वालों से कंडक्ट अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। फरहान मीर, इजाज हुसैन, व्हाट्सअप तशरीफ। अब जनाब मैं आतिफ कुरैशी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और हमारे कुछ लोगों को ये सर्टिफिकेट। उमर अली हामिद मीर, उनके ब्याह पे कोई आ जाए। फरहान, लुकमान हमायूं, मैं उनसे ले आता हूँ। अब मैं जी अपने भाई, अपने दोस्त, हर दिल अजीज़ दोस्त खुरम भट्टी साहब से गुजारिश करता हूँ जी वो आएँ और PTI के बड़े जाले वर्कर जुनेद जावेद, अनीस अहमद, सुहेब खान, अब मैं दूसरी तौर पर इलियासुर रहमान, मोहम्मद अनस, कासिम तुम ले लो हारून ठीक है। अब मैं थैंक यू अली शेर भाई से गुजारिश करूंगा वो भी आएँ और उनके हाथ से भी हम चाहेंगे कि सर्टिफिकेट 1122 को ये भी प्रेजेंट कर रहे हैं। आ जाइए। अच्छा, मोहम्मद अनीस भाई हैं यहाँ पे, नमाज के लिए गए हैं। अब्दुल्ला खान आ जाए उनकी जगह जी। बहुत शुक्रिया। और उसके साथ साथ उन नौजवानों को जिन्होंने माशाल्लाह ये सारा कोर्स किया, ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ये फ़र्स्ट एड, कोई हमारे एरिया में
बीमार हो गया उसको कैसे फ़र्स्ट एड देनी है, किसी का एक्सीडेंट हो गया उसको कैसे फ़र्स्ट एड देनी है। अमूमन मैंने देखा है कि कहीं पे भी कोई एक्सीडेंट होता है तो आपने देखा होगा एक मजमा लग जाता है, लेकिन उसमें से किसी को नहीं पता कि इस मरीज़ के साथ करना क्या। तो पहली कॉल जाती है 1112 को कि जी जब तक आप नहीं पहुंचेंगे तब तक उस बंदे को कोई हाथ नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको, हमें अक्सर जगहों पे ये भी नहीं पता होता कि पानी पिलाना नुकसानदेह, हम उसको पानी पिला के कोशिश कर रहे होते हैं ठीक करने की। तो ये एक बड़ा खुशाइन माशाल्लाह इन सारे नौजवानों ने आपने एक कदम लिया, आपने इस चीज़ को सीखा है। आने वाले वक्त में हमें इसकी फ़ादियत सोसाइटी में पता चलेगी। मैं आप लोगों के तवज्जुह से अपनी बाकी भी यूथ को ये अर्ज करूँगा कि आप लोग भी इस तरह के कोर्सेज, सेफ्टी कोर्सेज, इस तरह की जो जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको ज़रूर करें। और अमले से ये गुजारिश करूँगा कि आप इस तरह की वर्कशॉप्स जो है वो हमारे बाकी एरियाज़ में भी रखें। हम बाकी यूथ को भी कोशिश करेंगे ट्रेन करें, ताकि हम सारे मिल के एक मुस्बत किरदार अपना इस सोसाइटी, इस कौम के लिए अपना किरदार अदा कर सकें, और जिसकी बड़ी ज़रूरत भी है। बेसिक वजह सिर्फ क्या है हमारे अब आगे ना बढ़ पाने की, वो है कि हमारे अंदर एक यूनिटी नहीं है। आज आप देख रहे हैं इस मुल्क के अंदर एक क्लियर डिवीज़न आती जा रही है उन लोगों में जो एक नेशनल कॉज के लिए काम करना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए जो अपने इक़्तिदार के लिए एक पाकिस्तान के नुकसान, एक रियासत का नुकसान करने के लिए वो सारे इकट्ठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सारे मिल के एक नेशनल कॉज, एक नेशनल स्पिरिट के साथ हम आगे बढ़ें, इस तरह की वर्कशॉप्स कराएं, हमारी यूथ को एक डायरेक्शन मिल सके, उनको एक गाइडेंस मिल सके। और हमें आप जैसे भी माशाल्लाह मज़ीद नौजवान ढूंढने की शायद भी बड़ी ज़रूरत है जो इस इलाके की नुमाइंदगी कर सकें। और इंशाल्लाह ताला मैं देख रहा हूँ आने वाले वक्त में एज अ नेशन विल बी मोर प्रोडक्टिव। यूथ के हवाले से हमारी 70% यूथ है, विल बी मोर प्रोडक्टिव टूवर्ड्स द नेशनल कॉज। मोहम्मद अनस। कासिम तुम ले लो हारून रशीद साहब की जगह। हारून रशीद ठीक है, आप आ जाओ। अब मैं थैंक यू अली शेर भाई से गुजारिश करूंगा वो भी आएँ, और उनके हाथ से भी हम चाहेंगे कि सर्टिफिकेट 1122 को ये भी प्रेजेंट कर रहे हैं। आ जाइए मंगवा लें पहले। अच्छा मोहम्मद अनीस भाई हैं यहाँ पे, अब्दुल्ला खान आ जाए उनकी जगह जी। रेड को रेड पे लगा, ब्लैक को ब्लैक पे, तारों को नाम से बोल रहा बस। बहुत शुक्रिया। फॉर लास्ट मैनी ईयर्स हमारी यूथ के पास कोई डायरेक्शन नहीं थी, उसको पता नहीं था कि जब वो अपने फारिग टाइम में किस तरह इस कंट्री की, इस मुल्क की तरक्की में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई शुरुआत हो रही है। तो उस सिलसिले में मैं एक शख्स जिसको मैं इसका स्पेशल क्रेडिट देना चाहता हूँ, उस शख्सियत का नाम है शहजाद। इनके लिए मेरे ख्याल में भरपूर तालियां होनी चाहिए। उसकी वजह मैं बता दूँ, बेसिक वजह उसकी क्या है। मैंने अपने इस पूरे कैरियर में, पूरे टेन्योर में, उससे पहले भी जो सियासी समाजी जैसा भी मेरा सफ़र रहा, उसमें मैंने बड़े कम लोग ऐसे आइडेंटिफाई किए जिनके अंदर ये सारी खसूसियात, लीडरशिप की खसूसियात जो कि इनमें अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। उसके अलावा लोगों को साथ लेके चलने की एक काबिलियत, और उसके साथ साथ एक ख्वाहिश और प्रोग्रेसिव साइड के ऊपर लेके जाना। इस सोसाइटी में एक मुस्बत किरदार के तौर पे इन्होंने हमेशा अपना एक बड़ा प्यारा रोल प्ले किया। तो वी आर ऑल थैंकफुल टू यू जी, थैंक यू वेरी मच शहजाद भाई। और उसके साथ साथ उन नौजवानों को जिन्होंने माशाल्लाह ये सारा कोर्स किया, ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ये फ़र्स्ट एड, कोई हमारे एरिया में बीमार हो गया उसको कैसे फ़र्स्ट एड देनी है, किसी का एक्सीडेंट हो गया उसको कैसे फ़र्स्ट एड देनी है। अमूमन मैंने देखा है कि कहीं पे भी कोई एक्सीडेंट होता है तो आपने देखा होगा एक मजमा लग जाता है, लेकिन उसमें से किसी को नहीं पता कि इस मरीज़ के साथ करना क्या। सो पहली कॉल जाती है 1112 को कि जी जब तक आप नहीं पहुंचेंगे तब तक उस बंदे को कोई हाथ नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको, हमें अक्सर जगहों पे ये भी नहीं पता होता कि पानी पिलाना नुकसानदेह, हम उसको पानी पिला के कोशिश कर रहे होते हैं ठीक करने की।
तो ये एक बड़ा खुशाइन माशाल्लाह इन सारे नौजवानों ने आपने कदम लिया, आपने इस चीज़ को सीखा है। आने वाले वक्त में हमें इसकी फ़ायदियत सोसाइटी में पता चलेगी। मैं आप लोगों के तवज्जुह से अपनी बाकी भी यूथ को ये अर्ज करूँगा कि आप लोग भी इस तरह के कोर्सेज, सेफ्टी कोर्सेज, इस तरह की जो जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको ज़रूर करें। और अमले से ये गुजारिश करूँगा कि आप इस तरह की वर्कशॉप्स जो है वो हमारे बाकी एरियाज़ में भी रखें। हम बाकी यूथ को भी कोशिश करेंगे ट्रेन करें, ताकि हम सारे मिल के एक मुस्बत किरदार अपना इस सोसाइटी, इस कौम के लिए अपना किरदार अदा कर सकें, और जिसकी बड़ी ज़रूरत भी है। बेसिक वजह सिर्फ क्या है, हमारे अब आगे ना बढ़ पाने की, वो है कि हमारे अंदर एक यूनिटी नहीं है। आज आप देख रहे हैं इस मुल्क के अंदर एक क्लियर डिवीज़न आती जा रही है उन लोगों में जो एक नेशनल कॉज के लिए काम करना चाह रहे हैं, और उन लोगों के लिए जो अपने इक़्तिदार के लिए एक पाकिस्तान के नुकसान, एक रियासत का नुकसान करने के लिए वो सारे इकट्ठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सारे मिल के एक नेशनल कॉज, एक नेशनल स्पिरिट के साथ हम आगे बढ़ें, इस तरह की वर्कशॉप्स कराएं, हमारी यूथ को एक डायरेक्शन मिल सके, उनको एक गाइडेंस मिल सके। और हमें आप जैसे भी माशाल्लाह मज़ीद नौजवान ढूंढने की फिलहाल भी बड़ी ज़रूरत है जो इस इलाके की नुमाइंदगी कर सके। और इंशाल्लाह ताला मैं देख रहा हूँ आने वाले वक्त में एज अ नेशन विल बी मोर प्रोडक्टिव। यूथ के हवाले से हमारी 70% यूथ है, विल बी मोर प्रोडक्टिव टूवर्ड्स द नेशनल कॉज जी। और मैं आप सब लोगों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, कंग्रेचुलेट करता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने इस नेक काम के लिए कदम बढ़ाया और अल्हम्दुलिल्लाह उसको कंप्लीट किया। आप सब दोस्तों का अब मैं दावत दूंगा मुजम्मल शफीक साहब को, जो कि वी फोर्स को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे इस एरिया से भी। इज़ डायरेक्टर इवेंट मैनेजमेंट, डायरेक्टर इवेंट मैनेजमेंट हैं वी फोर्स के अंदर। तो बुनियादी तौर पे ये जितना भी सेशन हमने अरेंज किया है, तमाम किया सच वेलफेयर सोसाइटी ने, उसमें वकार भाई का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जी। बिकॉज हम कोई हार्डली एक वीक पहले उनके साथ गए थे एक वी फोर्स के इवेंट में, तो वहाँ पे हमारी जब इंटरेक्शन हुआ इन वी फोर्स वालों से, तो वी फोर्स वालों ने हमें ये बुनियादी तौर पे ये ऑफ़र किया था। और उनका जो कोऑर्डिनेशन थी वो बेसिकली वी फोर्स वालों के साथ थी और वकार भाई के साथ थी। वकार सईद जो हैं बुनियादी तौर पे ये भी बहुत अच्छे सोशल वर्कर हैं, हमारे फारूक साहब जानते हैं मोहल्ला अफजाबाद से। तो एक दफ़ा मैं उनको बुलाने से भी पहले भरपूर तालियां जी वी फोर्स के लिए ख़ास तौर पर, उनकी वजह से ये फंक्शन, ये इवेंट जो है ये कामयाब हुआ। तो मैं मुजम्मल शफीक साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आकर अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के 2 दिन का आप सबका ये सेशन था बेसिक फर्स्ट एड का, वी फोर्स के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि DC रावलपिंडी जो है उनका इनिशिएटिव था, जिसके अंदर हमने ये यूथ को पॉजिटिव एक्टिविटीज़ के अंदर यूटिलाइज़ किया। और ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि हम UC लेवल्स पे जो है वो फ़र्स्ट एड की जो ट्रेनिंग कंडक्ट करवाएंगे, क्योंकि हम देखते रहते हैं इमरजेंसी सिचुएशंस आती रहती हैं, हमें पता नहीं चलता कि उन्हें किस तरह हैंडल करना है। तो ये बेसिकली जो है हमने सोचा था और इसको हमने प्रैक्टिकली फिर जो है UC लेवल पे इसको लाने की कोशिश की है। वकार भाई जो है आपके वार्ड 2 से जो है रिप्रेजेंटेटिव हैं और ये वार्ड 2 को देख रहे हैं। तो मैं आप सबसे ये कहूँगा कि आप जो वी फोर्स में आना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं रावलपिंडी की बेहतरी के लिए, तो वो काइंडली वकार भाई से रब्ता भी करें। और ये वकार भाई मौजूद भी हैं। और दूसरी बात ये है कि मैं सच वेलफेयर सोसाइटी का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इतनी अच्छी अरेंजमेंट्स की और ऑर्गेनाइज़ किए इवेंट को, सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए, और ये जितना भी सेटअप है सब सच वेलफेयर का है। तो हम इस चीज़ के लिए भी हम सच वेलफेयर को भी दावत देंगे कि वो वी फोर्स के साथ कोलैबोरेशन के साथ मिलजुल कर काम करें, क्योंकि फ़र्द वाहिद कुछ भी नहीं होता, जब तक टीम वर्क होता है तभी जाके कोई रिज़ल्ट आता है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और सेकेंडली रेस्क्यू 1122 और सर MPA उमर तनवीर भट्ट साहब का भी शुक्रगुजार है कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से इस इवेंट को 4 चांद लगाए। बहुत बहुत शुक्रिया। फाइनली जी मैं गुजारिश करूँगा इमाद शाह साहब से कि वो अपने थोड़ा सा ख्यालात का इजहार करें, क्योंकि हमारा जो उनके साथ इंटरेक्शन रहा है इन 2 दिनों में, तो हमें बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे वो हमारे भाइयों जैसे हैं, हमारे फैमिली मेम्बर हैं। बहुत ज़बरदस्त और बड़ा एक्सीलेंट वे में उन्होंने जिस तरह से हमें ट्रेन किया, तो मैं चाहूँगा कि ये भी अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम जी। ट्रेनिंग तो तमाम भाई जो हैं वो कर चुके हैं और हमारे साथी भी बन चुके हैं वी फोर्स वाले। और
वेलफेयर जो है ना वो सोसाइटी के जो मेंबर्स जितने भी हैं, आप सब लोग जो है ना इस टाइम रेस्क्यू 11122 के साथ एज आ मुहाफिज के तौर के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने आपको रिफ्लेक्टर्स बनाए हुए हैं रेस्क्यू मुहाफिज के। तो ये जो आप लोगों की अटेंडेंस हम लोगों ने ली है, आईडी कार्ड नंबर्स और कॉन्टैक्ट नंबर्स जो आप लोगों के लिए हैं, वो हम रेस्क्यू 11122 की मुहाफिज टीम में इनको रजिस्टर्ड करेंगे और इंशाल्लाह अगले जो भी वक्त आएगा जिसमें हम लोगों को आप लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है तो आप लोग ऑन कॉल होंगे। आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में जिस तरह गखड़ प्लाजे का एक वाक़या जो हुआ था जिसमें आग लग गई और उसके बाद हमारे 14 फायर फाइटर्स जो है ना वो उसमें शहीद हो गए थे। और इसके अलावा जो प्लेन क्रैशेस होते रहे हैं और इसके अलावा जो धरने की सिचुएशन में जो है ना वो आवाम जो वहाँ पे जमा होती है तो आप लोगों को ऑन कॉल जो है ना वो वहाँ पे बुलाया जाएगा ड्यूटीज़ के लिए, ताकि आप लोग जो ये ट्रेनिंग कर चुके हैं, जो सर्टिफाइड आप लोगों को कर दिया गया है रेस्क्यू 11122 की तरफ से भी आपको सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि एक हफ्ते के बाद आप लोगों को जो सर्टिफिकेट्स जो है ना वो हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। तो रेस्क्यू 11122 में एज आ मुहाफिज काम करना जो है वो आप लोगों के लिए वैसे फ़ख्र होगा कि रेस्क्यू 11122 के साथ मिल के आप लोग ये काम करें। ये बेसिक लाइफ सपोर्ट और फायर से रिलेटेड जो ट्रेनिंग का सेशन था ये इस वजह से कंडक्ट किया गया कि हमारी जो आवाम है उनमें अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। रेस्क्यू 11122 को ज़्यादातर लोग कॉल ही नहीं करते, यही डर के कॉल नहीं करते कहीं हम लोग ही ना फंस जाएं। ठीक है, इस वजह से आप लोगों को ये अवेयरनेस सेशन दिया गया। जितने भी मेंबर्स यहाँ पे इस टाइम ग्राउंड में जो बैठे हुए हैं ये तमाम मेंबर्स जो है ना वो एक एक ख़ानदान को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो एक बात है कि एक एक बंदे ने भी अगर ट्रेनिंग ले लिया तो ये ट्रेनिंग ले के अपने घर जाएगा और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी इसके मुतालिक ब्रीफ करेगा। आप लोगों ने कम से कम घर वालों को ये बता दें कि तमाम मेल मेंबर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। मेल मेंबर्स सब के सब जो हैं वो अपनी जॉब पे होती हैं, अपने काम के ऊपर होती हैं, तो फीमेल्स और बच्चे जो हैं वो घर में अकेले होती हैं। उनको आप समझाएं कि अगर कोई भी इमरजेंसी हो जाती है, आग लग जाती है, अगर इलेक्ट्रिक शॉक किसी को लग जाता है, मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, आरटीए केस हो जाता है, फायर इमरजेंसी हो जाती है, वाटर से रिलेटेड कोई भी इमरजेंसी हो जाती है, या अगर कह सकते हैं कि अर्थक्वेक की वजह से कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है, आपने 1122 पे कॉल करनी है। हमारा मैसेज यही है आज का देने का मकसद कि लोगों के दिलों से डर निकालना और 1122 को आम करना। ठीक है जी, आप लोगों ने कॉल करवानी है और ये मैसेज हमारा आगे फॉरवर्ड करना। आखिर में जी सब भाइयों का, सब बच्चों का, सब जितने सोशल वर्कर्स यहाँ पे मौजूद हैं बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पर्सनली भी आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार इसलिए हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने हमारी सच वेलफेयर सोसाइटी की एक कॉल पे आप लोग इकट्ठे हुए सारे और फिर इस तरह से बढ़ चढ़ के आपने हिस्सा लिया, तो ये आपका भी जज्बा बड़ा दीदनी था और मुझे ये सब देख के भी बहुत खुशी हुई। तो बाकी जैसा कि मुआज़ भाई ने बताया तो इंशाल्लाह हम लोग सब अब एक तरह से 1122 के एक तरह से उनके एहलकार या मुहाफ़िज़ की हैसियत से ही काम करेंगे। हमारा ये जज्बा होना चाहिए बीइंग सोशल वर्कर विद इन सोसाइटी, अपने मोहल्ले में गिर जहाँ पे भी हम देखें तो हम ये जितनी ट्रेनिंग हमने ली है इसको हम इन रियल सेंस हम इसको इम्प्लीमेंट भी करें, हमसे किसी को फ़ायदा भी हो। ये एक जस्ट जिसे कहना चाहिए तकरीब नहीं थी या उस तरह का ये इवेंट नहीं था कि जनाब हमने बस इसको एंजॉय करना था और बस करके घूम जाना। हमने इससे कोई फ़ायदा लिया भी है और आगे अवामुन नास को इससे फ़ायदा पहुँचाना भी है। तो बहुत शुक्रिया जी। ये एक फॉर्मल इजलास ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो मेरे भाई ज़की भट्ट साहब थोड़ा सा लेट पहुँचे, तो मैं चाहूँगा कि जी ये भी अगर अपने थोड़े से ख्यालात का इजहार कर दें, क्योंकि ये भी हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, दोस्त हैं। बाकी बहुत अच्छी एक काविश है रेस्क्यू 112 की तरफ से जो है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करना। और जिस तरह इन्होंने जैसे खान साहब ने भी एक टाइगर फोर्स का एक जो तस्वुर पेश किया था कि मुश्किल हालात में जो अपने कौम के लिए अपने जो नौजवानों को यूटिलाइज़ किया, क्योंकि ये एक मुश्किल काम होता है किसी भी इदारे, किसी डिपार्टमेंट के लिए भी, हुकूमत के लिए भी, कि जब कोई सामने आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए तो उसमें कि वो डिपार्टमेंट्स जो हैं वो उधर काम कर सकते हैं। उसके लिए एक कोर्स बनाई खान साहब ने भी। उसी तरह ये काविश भी बड़ी एक खुशाइंद है कि जो 1122 ने शुरू की है कि ये अवेयरनेस लोगों तक दी, आपको ट्रेनिंग दी, और इस तरह इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। और जिस तरह आप लोगों को ट्रेनिंग मिली और लोगों को ट्रेनिंग मिलेगी। तो ये है कि हम एक जैसी कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो 1122 के साथ आप लोग भी सर्व करेंगे।
एक बहुत अच्छी काविश है। इसके लिए मैं 112 का मशहूर हूँ कि उन्होंने इस तरह के आइडिया को जो है इंट्रोड्यूस किया है, और आप नौजवानों को भी मुबारकबाद दूँगा जिन्होंने ट्रेनिंग दी है और अपनी एक जिम्मेदारी समझते हुए तो इसको किया है, और इंशाल्लाह उम्मीद है एक अच्छे तरीके से आप निभाएंगे भी इस सारी जिम्मेदारी।